राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग आए हैं अपने कुल देवी देवताओं के दर्शन के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और इससे पहले हम लोग डांडा नागराजा गए थे और रानाकोट गांव गए थे। तो वहां से आते आते हमें बहुत रात हो चुकी है और अब हम रिसॉर्ट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको नाइट व्यू संगम का। यहाँ पे से सामने ही संगम है, ये देख सकते हैं आप। कितना प्यारा लग रहा है, लाइट के बीचों बीच संगम। यहाँ पे हम लोग कल सुबह जाएंगे, तो पास से मैं आपको तभी दिखाऊंगी। फिलहाल हम जहाँ पे रुके हैं इसका नाम है रामकुंड रिजॉर्ट। इसकी लोकेशन है पौड़ी रोड, देवप्रयाग संगम के बिल्कुल सामने। बाकी मॉर्निंग में भी मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी हालत कितनी डाउन हो चुकी है। हम लोग सुबह से ही घर से निकले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ के रूम। तो ये है फर्स्ट रूम। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा है। तो हमें काफ़ी सही लगा ये, क्योंकि मैं यहाँ देवप्रयाग में फ़र्स्ट टाइम ही रुकी हूँ कहीं पे, क्योंकि मेरी नानी दादी सबका घर यहीं पे है, तो हम लोग वहीं रहते थे। तो इस वजह से कभी बाहर रुकने का यहाँ हुआ ही नहीं। और अब दिखाती हूँ मैं आपको सेकंड वाला रूम। तो ये है सेकंड वाला रूम, और यहाँ पे मायशा पहले ही जा चुकी थी, तो ये दोनों रूम सेम ही थे। तो यहाँ पे ना मायशा लैंडलाइन फ़ोन पे लगी हुई थी, क्योंकि उसने शायद ये फर्स्ट टाइम ही देखा था, तो उसी पे लगी हुई थी। तो हम लोग यहाँ बाहर टहल रहे थे। काफ़ी ठंडा था यहाँ पे, बट अच्छा लग रहा था। और आप सुन सकते हैं नदी की कितनी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, कुछ देर बात करी, और उसके बाद हम लोग सो गए, क्योंकि हम लोगों को सुबह फिर से निकलना है और कई जगह जाना है, तो इसीलिए हम लोग टाइम से सो गए थे। गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। मायशा इधर देखो। हेलो हेलो, राधे राधे, जे हो करो। हेलो राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो मिलाती हूँ मैं आज आपको अपनी देवरानी से, नई दुल्हन से, शिवानी। ये है मेरी देवरानी। हेलो, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मॉमी एंड मायशा व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम हैं देवप्रयाग, अपनी कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं। हम अभी रेडी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं दीदी के देवर का। जो बहुत लेट कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा लेट कर रहे हैं। ये हो चुके रेडी। हेलो कर दो, हेलो। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको कुलदेवी और चंद्रवदनी और जो भी हम रघुनाथ मंदिर पे। रघुनाथ मंदिर भी। तो बने रहना। थैंक यू, बाय बाय। तुमने फोटो ले ली थी। देख सकते हैं आप रघुनाथ मंदिर ठीक पीछे हमारे, और हम जाएंगे। कहाँ से जाएंगे ये अभी नहीं पता है। हो सकता है यहाँ से जाएंगे हम। हाँ, कहाँ से? यहाँ से नहीं, इधर से नहीं जाएंगे। अच्छा, तो है वैसे इधर से भी रास्ता, ये दिख रहा है ना, और है सामने से रास्ता। तो शायद हम वहाँ से जाएंगे। तो बताती हूँ आपको कहाँ से जाते हैं। तो बस होटल के कहते हैं बाय बाय, और निकलते हम लोग। लेट हो चुकी है, संगम में जाना है अभी, और कुलदेवी के मंदिर जाना है, उसके बाद चंद्रवदनी निकलना है। तो बस
ये था हमारा होटल और बहुत ही अच्छा था। तो यही है वो जगह जहाँ से हम लोग कल संगम देख रहे थे और मैंने कहा था कि मैं मॉर्निंग का भी व्यू दिखाऊंगी, तो ये रहा मॉर्निंग का व्यू। तो संगम के काफ़ी पास है ये रिसोर्ट, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। यहाँ पे मंदिर भी पास में है और संगम भी पास में है और हम लोग रुके थे सबसे नीचे यहाँ पे। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से संगम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, पुल वाले रास्ते से ही हम लोग गए हैं और यहाँ से पैदल का ही रास्ता है संगम तक का। मायशी ने भी कम आना था। इनको किसने बता दिया कि मैं बस यार अब तो हम लोग पहुँच गए हैं अब देवप्रयाग संगम में। यहाँ पर ही भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। यही नदी आगे चलकर गंगा नदी कहलाती है। इसे गंगा का जन्म स्थल भी कहा जाता है। तक डाल दो ना, आगे तक डाल दो। बड़ी फिश है। ओह माय गॉड, ये देखो फिश भी दिख रही है। संग्रामे संकटे चैव विघ्नास्तस्त्रय श्रीशुक्लां वरदं देवं प्रतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। दीपक लेना बेटा है। दीपक ले पकड़े पहले। तो संगम में पूजा करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं अपनी कुलदेवी के मंदिर में। हमारी कुलदेवी है माँ बालकुमारी। तो अब हम लोग यहाँ पे पूजा कर लेंगे और हमारी कुलदेवी का मंदिर पड़ता है रघुनाथ जी के मंदिर जाने वाले ही रास्ते में। तो पहले हम यहाँ पे आए हैं और उसके बाद जाएंगे हम रघुनाथ जी के मंदिर में। तो आ गए हम रघुनाथ जी के मंदिर में। ये है रघुनाथ जी का मंदिर। तो राम जी ने यहीं पे तपस्या की थी। लंकापति रावण से युद्ध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए राम जी ने यहीं पे तपस्या की थी। भगवान ने राम ने तप किया था, ब्रह्म हत्या लगी थी, रावण को मारा था, तो यहाँ पे बैठ के उन्होंने तप किया था। ये बाद में बना तप होता है, वो जमीन में बैठ के होता है। ठीक है, ये उनकी तपस्थली है। उनको पराजित किया उन्होंने रावण को मारने के लिए। ब्रह्म था रावण, इसलिए उन्होंने यहाँ पे तप किया। इसलिए रामचंद्र जी यहाँ पे अकेले हैं, कोई साथ में नहीं है। लक्ष्मण है, माता जी है, कोई है नहीं, अकेली मूर्ति। इसीलिए यहीं पे उन्होंने अपने पिताजी का साथ किया था पिंडदान। ये वही भागीरथ है जो उनके पूर्वज आए थे, राजा भागीरथ आए थे। ठीक है, यहाँ पे मत्था लगाओ, जो मांगना मांगो। बोलो श्यामति रामचंद्र की जय। बसंत पंचमी आती है, हाँ उसकी मूर्ति है ये गंदा, वो यहाँ पे रखी जाती है। तो इसके बाद हम लोग गए थे अपने कुलदेवता के दर्शन के लिए और अपने घर भी हम लोग गए थे, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। और ये हम लोग पहुंच गए हैं चंद्रवदनी। ये है चंद्रवदनी का मार्केट। ये ना यहाँ से अब थोड़ा चढ़ाई है ऊपर, तो चलते हैं। और यहाँ पे रास्ते से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही थी और मौसम काफ़ी अच्छा था।
तो पहुंच चुके हम मंदिर में और ये हैं यहाँ की सीढ़ियाँ। तो इस मंदिर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मंदिर उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में देवप्रयाग से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह चंद्रकूट पर्वत पर 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि जब माता सती के 51 भाग हुए थे तो उनमें से उनका एक अंग यानी धड़ बदन यहाँ आकर गिरा था। तब से इसे चंद्रवदनी कहते हैं। यहाँ चंद्रवदनी की मूर्ति न होकर श्रीयंत्र है, क्योंकि माँ का धड़ बदन का भाग यहाँ गिरा था। तो कोई भी इनके दर्शन नहीं कर सकता। पुजारी भी आँखों में पट्टी बांधकर माँ को स्नान कराते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक पुजारी ने अज्ञानता से माता की मूर्ति को देखने की चेष्टा की और वो अंधा हो गया। माँ चंद्रवदनी से मन्नत मांगने पर सभी की मन्नत पूरी होती है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और हमारी साइड शादी के बाद डांडा नागराजा और चंद्रवदनी लोग आते ही हैं। तो हम लोग इससे पहले अपनी शादी के बाद आए थे और अब आ रहे हैं देवर जी की शादी के बाद। तो यहाँ पे भी हम लोगों को अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग घर जाएंगे। हम लोग सीधे जा रहे हैं देहरादून। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।